सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 2 पार्ट 7 में आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में कि कंडीशनल ऑपरेटर्स का सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं या इनका क्या एप्लीकेशन है। प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हम ये जान चुके हैं कि ऑपरेटर्स को हमने 7 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है और इससे पहले हम यूनरी ऑपरेटर, अर्थमेटिक, बिटवाइज, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जान चुके हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स में इन सभी ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं या इनका क्या एप्लीकेशन है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। जो कंडीशनल ऑपरेटर हैं इनको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इनकी जो एसोसिएटिविटी है, अगर आप प्रेजेंसी ऑर्डर टेबल में देखेंगे तो राइट टू लेफ़्ट है। यहाँ पर एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे कि कैसे इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इनको हम टर्नरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेशन में सबसे पहले दिया हुआ है एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3। जब हम यूनरी ऑपरेटर्स की बारे में बात कर रहे थे, यूनरी ऑपरेटर्स में हमने कहा था या जाना था कि यूनरी ऑपरेटर को अप्लाई करने के लिए हमें एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, जबकि बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें 2 डिफरेंट ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पर जब हम टर्नरी ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 3 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम इसे टर्नरी ऑपरेशन या टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है कि एक्सप्रेशन 1 फिर क्वेश्चन मार्क है, एक्सप्रेशन 2 कोलन, एक्सप्रेशन 3। एग्जाम्पल के तौर पे लिखे है आर असाइन पैरेंथेसिस के बीच में 8 10 फिर क्वेश्चन मार्क 5 कोलन 15। तो यहाँ पर हम देखेंगे इफ़ a is equals to 10, it means if this expression is true, expression 1 is true, then expression 2 will be executed and result will be transferred to R. The result will be returned to R. If in case 2, if expression 1 is false, then expression 3 will be executed and result will be returned to R. तो इसको अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि प्रोग्राम्स में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमने एग्जाम्पल में अभी डिस्कस किया था। यहाँ पर आर असाइन एक्सप्रेशन 1 लिखते हैं कि मान लीजिए 3 इज़ लेस देन 4 हमारा एक्सप्रेशन 1 है। एक्सप्रेशन 2 है, आर की वैल्यू 5 हो जाएगी अगर एक्सप्रेशन 1 हमारा ट्रू होता है, और अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होता है तो आर की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर सी आउट कर लेते हैं। आर की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं आर इज इक्वल्स टू आर। प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर अगर हमारा एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो वैल्यू 5 आएगी आर की, यानी कि इफ़ एक्सप्रेशन 1 इज़ ट्रू देन एक्सप्रेशन 2 विल बी एग्जीक्यूटेड एंड रिजल्ट विल बी रिटर्न टू आर। इसका फॉर्मेट ये है एक्सप्रेशन 1 फिर यहाँ पर एक्सप्रेशन 2 कोलन एक्सप्रेशन 3 फिर टर्मिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट सेमी कोलन। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सप्रेशन 1 इफ़ ट्रू, इफ फर्स्ट एक्सप्रेशन विल बी ट्रू then expression 2 will be executed and result will be returned to R. And if in case 2, if expression 1 is false, then expression 3 will be executed and result will be returned to R.
अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं तो r की वैल्यू अब 10 आएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख लिया 5 और यहाँ पर लिख दिया हमने 4 और यहाँ पर लिख देते हैं ग्रेटर वैल्यू इज ये, यानी कि अगर हमारा ये एक्सप्रेशन ट्रू है, यानी इफ 5 इज़ ग्रेटर देन 4, इफ 5 इज़ ग्रेटर देन 4 तो 5 इज़ ग्रेटर, इफ 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 4 यानी कि लेस से अगर ये एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स होगा तो 4 इज़ ग्रेटर। चेक करते हैं, सॉरी यहाँ पर r लिख लेते हैं, रन किया तो ग्रेटर वैल्यू इज़ 5। अगर हम यहाँ पर इसको मान लीजिए 6 कर दें, सॉरी यहाँ पर अगर हम इसको चेंज करते हैं, इसको यहाँ पर हम 10 कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हम 10 कर देते हैं और इसको 6 कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 10 लिखते हैं और यहाँ पर इसको 6 लिखते हैं तो अब हमारा रिजल्ट आएगा 10, ग्रेटर वैल्यू इज़ 10। इफ फर्स्ट कंडीशन इज़ ट्रू देन first expression will be executed and result will be returned to r. If first expression is false then second expression will be executed, yeah, expression 3 will be executed and result will be returned to r. एक एप्लीकेशन और देख लेते हैं इसका। हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं सी आउट और 10 इज ग्रेटर, और यहाँ पर लिख लेते हैं सी आउट, यहाँ पर लिख लेते हैं 6 इज ग्रेटर, 6 इज ग्रेटर। और हमारा एक्सप्रेशन जो नीचे लिखा हुआ है इसको अब हमें यूज़ नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो इसका मीनिंग हो गया कि अगर हमारा एक्सप्रेशन 1 यानी कि 10 इज़ ग्रेटर देन 6 अगर सही है तो ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा एक्सप्रेशन 2, अदरवाइज ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। रन करके देखते हैं 10 इज़ ग्रेटर। बाय द वे हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट को फॉल्स और फिर रन करके देखते हैं तो यहाँ पर अब आएगा 6 इज़ ग्रेटर। तो ये सारे एप्लीकेशंस हमारे इन सभी ऑपरेटर्स के थे कि कंडीशनल ऑपरेटर को हम अपने प्रोग्राम्स में कैसे यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें 3 डिफरेंट ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि हमने इसमें दिखाया हुआ अभी एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3। अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा और रिज़ल्ट वेरिएबल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होगा तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा और रिज़ल्ट जो भी होगा वो वेरिएबल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर भी इसी वजह से कहलाता है क्योंकि यहाँ पर 3 डिफरेंट ऑपरेंड्स को यूज़ करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको इसमें कुछ और जानना हो या कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।